15 शबान जब आती है तो आप देख रहे हैं इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो है वो आपको पटाखों की बहुत आवाज़ आती है। तो इसका नाम है शब बारात। शब कहते हैं रात को, और बारात से मतलब ये है कि जहन्नम से आज़ादी की रात, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा लोग कसरत के साथ लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कबीरा बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, तो इसलिए इसको शब बारात कहा जाता है, यानी जहन्नम की आग से आज़ादी की रात। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि लोग जो है वो जहाँ जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है उसी रात में जो है वो आग से खेल रहे होते हैं। गोया वो रब के इस जो है वो अज़ाब को चैलेंज कर रहे हैं कि रब फरमा रहा है, रब की रहमत तो ये कह रही है कि मैं तुम्हें आग से आज़ाद कर रहा हूँ, और लोग आग से खेल रहे हैं, लोग आग को फैला रहे हैं, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। तो ये जो है वो गुनाह वाली बात है। ये शरीयत इस्लाम में, शरीयत मुतहरा में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, और गुनाह वाली बात है। फिर ये ऐसा गुनाह है कि हमेशा देखें बुराई को साथ लेकर आती है और अच्छाई को साथ लेकर आती है। तो ये एक गुनाह जो है वो बज़ाहिर तो ये पटाखे फोड़ना एक गुनाह है, बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके ज़रिए और सारे बंदा गुनाहों से बच नहीं पाता, बल्कि इसके ज़रिए और बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर पटाखे फोड़ने वाला जो है वो लोगों की बद्दुआएं लेने वाला बन जाता है। पटाखा फोड़ता है, यकीनन किसी को अज़ियत पहुँचती है, किसी को तकलीफ पहुँचती है तो वो बद्दुआ देता है। तो एक तो जो है वो ये भी एक सूरत होगी गुनाह वाली। दूसरी तो ये कि वो पटाखे फोड़ने वाला अपनी दौलत को ज़ाया कर रहा होता है, अपनी दौलत को ही आग लगा रहा होता है। फिर पटाखे फोड़ने वाला जो है वो इसराफ कर रहा होता है। इसराफ जो है शरीयत में मना है, हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हिसाब देना है, तो ये फजूल खर्ची में आता है, तो इसराफ कर रहा होता है। फिर पटाखे फोड़ने वाला बीमारों को अजीज़ पहुँचा रहा होता है, जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है, जो इबादत करने वाले हैं पटाखे फोड़ने वाला उनकी इबादत में खलल का ज़रिया बन रहा होता है। इबादत जो है वो पटाखे फोड़ने वाला जो है वो फजूल खर्ची करके शैतान का भाई बन रहा होता है, और पटाखे फोड़ने वाला जो है वो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में मुब्तला होता है। तो देखें, बज़ाहिर ये एक बात है, लेकिन इसमें कितने सारे गुनाहों में के जो है वो सूरतें हैं, कितनी तरह जो है वो बंदा गुनाह में मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें इस रात में अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, और इस तरह के पटाखे और ये जो यहूद व नसारा और इस्लाम मुखालिफ जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से इजतनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। ये वो रहमत वाली रात है कि इन रातों में हम रब को बड़ी आसानी के साथ मना सकते हैं। रब की रहमत बड़े उरूज पर होती है, तो हम अपने रब को जो है वो इन रातों को, ये जो पैकेजेस है हमारे लिए, हम इसको मना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इतनी वसी होती है कि हम बड़ी आसानी के साथ अल्लाह की इस रहमत को समेट सकते हैं। और फिर याद रखें कि ये पटाखों का जहाँ तक मामला है, पटाखे बनाने वाले, पटाखे बेचने वाले, पटाखे दिलवाने वाले और पटाखों को फोड़ने वाले सब के सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। इसलिए हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, और इस खराबी को, इस जो है वो इस बुराई को अपने माशरे से ख़त्म करने में अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह भी मुमकिन हो सके हमें इसको खुद भी बचना चाहिए, और अपनी सोसाइटी के तमाम लोगों को भी अपनी तबलीग के ज़रिए, अपने वाज़ के ज़रिए और अपने कौल फ़ेल और किरदार के ज़रिए हमें लोगों को इस बुराई से और जो है वो इस गुनाह से लोगों को हमें बचाना है। अल्लाह